नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर जो हिंदी पेपर 2 का आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को ये एग्जाम में आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर पेपर 2 में आप लोग को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग का ये जो प्रैक्टिस है दोस्तों, ये आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है दोस्तों, जिससे कि आप लोग को सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसीलिए सिलेबस के मद्देनज़र रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर का। आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं 50 क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये हिंदी पेपर 2 का एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग का लेडीज सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को जुलाई में तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है दोस्तों। क्यों आप लोग को अगस्त में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप लोग को अगस्त सितंबर में आप लोग को ज्वाइनिंग लेडीज सुपरवाइजर को देना है सरकार को तब। तो इसीलिए ये सरकार अगस्त में एग्ज़ाम लेगी और तुरंत एक सप्ताह बाद आप लोग को एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर का। तो इसीलिए आप लोग अभी अगस्त भर आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। अपना पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी का मॉक टेस्ट दे लगाइए दोस्तों। और पेपर 1, पेपर 2 और ये तीनों पेपर का मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, नोट्स रिवीजन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी समय है। ये समय आप लोग को बार बार आने वाला नहीं है दोस्तों। एक बार लेडी सुपरवाइजर चल गया तो फिर आप लोग 10 साल बाद देखिएगा। इसीलिए अभी आप लोग को मौका है दोस्तों। इसीलिए अभी अपना तैयारी को बरकरार रखिए, अभी बीच रास्ते में छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि 1 मंथ और एक तैयारी करना है दोस्तों। 1 मंथ तैयारी करना है, इसीलिए 1 महीना के चलते आप लोग पीछे मत हटिएगा, समझे। तो चलिए हम लोग ये एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं दोस्तों झारखंड महिला सुपर का वाइजर का हिंदी पेपर 2 का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है फर्स्ट में दोस्तों। तो देखिए क्या है ये कि नवी कविता के कवियों की भावना अरण्य क्षेत्र में कैसी है। तो कैसी है? मांसल प्रेम भावना, यौन भावना, प्रेम भावना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो नई कविता में नई कवियों की भावना अरण्य के क्षेत्र में कैसी है, तो ये कैसी है आप लोग को मालूम है, यौन भावना है। कैसी है? यौन भावना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी है। तो ये कविता किसकी है दोस्तों? महादेवी की, निराला की, प्रसाद की, पंत की। ये किसकी है कविता, किसकी है दोस्तों? तो ये है आप लोग को मालूम है, ये पंत जी का है। किसका है? पंत जी का। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए भूषण की सुप्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है। तो भूषण जी की इस चारों में से कौन सा एक सुप्रसिद्ध जो काव्य कृति कौन सा है? शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक, या भूषण उल्लास, या भूषण हजारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का? तो ये हो जाएगा आप लोग को शिवा बावनी हो जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या है कि कोहरा जो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो कोहरा किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों? धर्मात्मा, कोहरा, या कलाकार, या ईश्वर। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों कोहरा शब्द? तो ये किसके लिए किया गया है? तो ये ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखिए क्या है कि अंग्रेजी काव्य कृतियों में भाषांतरण का समारंभ किस युग में हुआ था। तो किस युग में हुआ था? भक्ति युग में, द्विवेदी युग में, भारतेंद्र युग में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग को कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंद्र युग हो जाएगा। आगे देखिए आप लोगों को पेपर 2 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर का, तब जाके आप लोग सिलेक्शन ले नहीं सकेंगे। क्योंकि खोटा और नागपुरी वाला भी आप लोग को मुकाबला आप लोग से 4 से 5 नंबर अधिक लाएंगे। उन लोग 95 ला सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग भी हिंदी पेपर 2 में 95 लाने का कोशिश कीजिए, समझे, जिससे कि आपका स्कोरिंग बेहतर से बेहतर हो सकता है।
तो देखिए आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है। तो काव्य की आत्मा कौन है दोस्तों, तो भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है दोस्तों, रस है, कल्पना है, छंद है, अलंकार है। तो ये भारतेंदु जी की दृष्टि से काव्य की आत्मा कैसा है दोस्तों, तो ये है आप लोग को रस जैसा है। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 7वां नंबर क्वेश्चन में निराला जी की कारण कल्पना कहाँ से बनी हुई है। तो कल्पना कहाँ से बनी हुई, पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से, आकाश से, आकर्षण शक्ति से, पृथ्वी से। तो निराला जी की कारण कल्पना कहाँ से बनी हुई है, तो ये कहाँ से बनी हुई है दोस्तों, पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से। आगे देखिए, अब देखिए इसमें से कौन कृति मैथिली शरण गुप्त की है। इस चारों में से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की है। देखिए पथिक है, पलासी का युद्ध है, रस कलश है, प्रिय प्रवास है। तो इस चारों में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त की कृति है दोस्तों, तो ये कौन सी है, तो ये है पलासी का युद्ध। आगे देखिए, देखिए क्या है कि निराला जी की पत्नी का क्या नाम था। तो क्या नाम था दोस्तों, पूर्णिमा, किरण देवी या मनोरमा। तो क्या नाम था उनका, तो मनोरमा देवी था। मनोरमा देवी उनकी पत्नी का नाम थे दोस्त। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन कि पंत जी की मृत्यु कब हुई। तो पंत जी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो इनकी मृत्यु आप लोग को कब हुई थी, तो 19 अगस्त 1976 ईस्वी में। 29 अगस्त, देखिए 29 अगस्त है दोस्तों, 19 अगस्त नहीं, देखिए 29 अगस्त 1976 में, 29 सितंबर 1977 ईस्वी में होगा यहाँ, और 1 जनवरी 1977 या 1 मई 1977 ईस्वी को। तो पंत जी का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो आप लोग जीवनी पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा दोस्तों। तो ये कब हुए थे इनका मृत्यु, तो 1 जनवरी 1967 ईस्वी में, 1 जनवरी 77 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 77। आगे देखिए, देखिए सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो सन 1583, 1573 या 1593 या 1563 ईस्वी में। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में मृत्यु हुई थी सूरदास जी का। आगे देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन में कि तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी कौन थी। तो तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी कौन थी, पुष्पाली या रत्नावली, चुनिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये चुनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुनिया। आगे देखिए, देखिए क्या है, रसखान किसके भक्त थे। तो रसखान किसके भक्त थे, शिव के, कृष्ण के, दुर्गा के या राम के। तो रसखान किसके किसके भक्त थे, तो ये कृष्ण के भक्त थे। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन में 14 नंबर की भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि थे। तो भूषण रीति काव्य किस धारा के कवि थे दोस्तों, तो ये सगुन धारा के, निर्गुण धारा के। ऑप्शन नंबर सी और डी में देखिए क्या है, तो इसमें है रीति मुक्त धारा से या रीति युक्त धारा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीति मुक्त धारा से। अब आगे देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्यापति ने किस रानी को अपने गीतों से अमरता प्रदान की थी। तो किस गीत से, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विद्यापति ने किस रानी को अपने गीतों से अमरता प्रदान किए थे। तो कौन रानी थी, तो सख्या देवी, खीमा देवी या हकीमा या लखीमा देवी। तो इस चारों में से कौन देवी थे जो विद्यापति ने अपने उस रानी को गीतों से अमरता प्रदान किए थे। तो ये कौन थे, कौन रानी थे,
हकीमा देवी। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बीजक के भाग हैं। तो बीजक के भाग क्या है दोस्तों? साखी है, रेमेनी है, सबद या सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग साखी भी है, रेमेनी भी है और सबद भी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। आगे देखिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, विठल नाथ या नामादास। तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे दोस्तों? तो उनके गुरु कौन थे? आप लोग को मालूम होगा, ये वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है 14 नंबर नहीं 18 नंबर क्वेश्चन में। तो इनमें से कौन सा कृति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया? तो इस चारों में से कौन सा एक तुलसीदास जी के द्वारा ये कृति लिखा गया है दोस्तों? तो ये देखिए कौन सा जानकी मंगल है, हनुमान बाहुक है, कविता वाली या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हनुमान बाहुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हनुमान बाहुक हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि बिहारी लाल किसके राजचित कवि हैं? तो किसके हैं दोस्तों? देखिए ऑप्शन में क्या है, तो कौन से राजा के हैं? तो यहाँ देखिए महाराजा उदय प्रताप के, महाराजा शिवाजी के, महाराज जयसिंह के या नाराज साभा के। तो किसके हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का? तो ये आप लोग को सी हो जाएगा, महाराज जय सिंह के। आगे देखिए रूढ़ा और प्रयोजनवादी किसकी शब्द शक्ति के भेद हैं? तो किसके शब्द शक्ति के ये दोनों भेद हैं दोस्तों? तो ये तात्पर्य का, लक्ष्मणा का, अभिच्छा का, व्यंजना का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षणा का हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें है कि आलोचना का विषय किसका कथन है? तो कवि नहीं कविता है। तो ये कथन किसका है दोस्तों कि आलोचना का विषय किसका कथन है? तो कवि नहीं कविता है। तो ये किसका कथन है? क्रोचे का, लाजाइंस का, टी.एस. एलियट का या ड्राइडन का। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है आप लोग को लाजाइंस का। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्या है कि स्टेट्समैन नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये ग्रंथ किसने लिखा है दोस्तों? अरस्तु जी, प्लेटो ने, M.K. गांधी ने, T.S. एलियट ने। तो ये कौन लिखे हैं दोस्तों? तो ये लिखे हैं आप लोग को प्लेटो ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यदि कोई भी पत्र हम सभी संबंध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। अधिसूचना नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? सूचना पट में, समाचार पत्र में, राजपट में, इनमें से कोई नहीं। तो सूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा, गजट से होता है, राजपत्र। जब ये सूचना पट से नहीं और समाचार पत्र से नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन फर्स्ट और भी रॉन्ग है, जबकि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गजट। कोई भी अधिसूचना आता है जैसे सरकार के द्वारा, जैसे झारखंड में कोई भी वैकेंसी आती है, अधिसूचना आता है, तो वो राजपत्र या गजट के अनुसार ही आता है दोस्तों ये सूचना। तो वहीं से प्रकाशन निकलता है। जैसे लेडी सुपरवाइजर का सबसे पहले क्या हुआ था? गजट निकला था। तो पहले जैसे कार्मिक विभाग क्या किया था कि पहले गजट निकाला, तो अधिसूचना दिया था पहले सभी स्टूडेंट की झारखंड महिला सुपरवाइजर का ये आप लोग को वैकेंसी निकलने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वैकेंसी निकल गया दोस्तों, गजट
जारी हुआ और कुछ महीने बाद उसका वैकेंसी देखने के लिए मिल गया। इसलिए सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी कार्यालय सबसे पहले क्या होता है कि उसमें अधिसूचना का प्रकाशन होता है, उसका राजपत्र और गजट से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि विधापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, दक्षिणी भारत में, उत्तरांचल में, पूर्वांचल में या उपरोक्त में सभी। तो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं दोस्तों उन्हें, तो ये आप लोगों को मालूम होगा, ये पूर्वांचल में, जबकि दक्षिण भारत और उत्तरांचल में नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वांचल। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि तदबीर किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तारीफ को, किस्मत को, उपाय को, ढंग को। तो किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं हम लोग उपाय को कहते हैं। आगे देखिए क्या है कि अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है। तो अपने आप को कौन भोली और अबला समझता था दोस्तों, राधा, गोपियाँ, देवकी या यशोदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को गोपियाँ। जो गोपियाँ अपने को भोली और अबला समझती थी। आगे देखिए, अब देखिए हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है दोस्तों, आप लोग को जरूर मालूम होगा, ये बचपन में ही पढ़े होंगे, जो हिंदी बुक में आप लोग 4, 5, 3 क्लास में। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है दोस्तों, ये भारोपीय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारोपीय हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है, एक हामी, सामी, हामी है, ककेली है या पापोई है। तो ये तो सभी नहीं होगा, तो वही हो जाएगा भारोपीय। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है। तो क्या है, शैली से, संदेश से, लक्ष्य से या प्रतीक से। तो किससे संबंध है दोस्तों, सबसे पुराना रचनात्मक लेखन के भाषा सबसे पुराना रिश्ता किससे है, तो ये है आप लोग को किससे है ये रिश्ता रखता है, तो शैली से, कि जो भी हम लोग लिखते हैं उसका शैली कैसा है, समझे, ये सबसे भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है। आगे देखिए, अब क्या है, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक विधि उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु कब किया गया। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था, तो ये आप लोग को जून 1975 में, जून 1965 में, जून 1976 में, जून 1963 में। तो कब हुआ था दोस्तों, तो ये गठन, ये आप लोग को मालूम होगा, तो ये है 1975 ईस्वी में, जून के महीना में 1975 में। आगे देखिए, अब देखिए व्याकरण का क्वेश्चन है कुछ दोस्तों। तो व्याकरण से भी आप लोग को कुछ प्रश्न आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर जो पेपर 2 में आप लोग को देखने के लिए हिंदी पेपर में जरूर मिलेगा। देखिए कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है। तो लालटेन किस शब्द है, देशज है, तत्सम है, विदेशज है या तद्भव है। तो लालटेन किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, तो ये आप लोग को मालूम होगा, ये किस प्रकार का है, विदेशज है। ये विदेशज की देन है दोस्तों, जो जैसे अंग्रेज आए थे तो उस टाइम हम लोग क्या बोलते थे, लालटेन। हम लोग तो अपना घर में क्या जलाते थे, डिबिया। तो उन लोग एक वर्जन लाए कि लालटेन लाए। तो ये जो लालटेन शब्द है ये क्या है, विदेशज है, जबकि देशज, तत्सम और तद्भव नहीं है, ये क्या है, विदेशज है। देखिए ये व्याकरण आप लोग को पेपर 1 में भी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, क्योंकि पेपर 1 में भी आप लोग को 30 क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा दोस्तों हिंदी पेपर में। इसीलिए व्याकरण भी अच्छे से मजबूत कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि दिए गए शब्द में तत्सम शब्द चुनना। तो इसमें कौन सा एक तत्सम है, गो, धूम, शहीद, पडोली या बहु। तो कौन सा एक तत्सम है दोस्तों, तो इसमें कौन सा है, ये गो, धूम है। आगे देखिए, क्या कि ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से
कारण होते हैं। तो ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं दोस्तों? अभ्यंतरण, बाह्य कारण और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को ये ए और बी दोनों हो जाएगा, अभ्यंतर भी और बाह्य कारण भी हो जाएगा। ये ध्वनि परिवर्तन के ये कारण हैं। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति होगा, यहाँ व्युत्पत्ति भी हो जाएगा। थोड़ा हमको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है एक दो शब्द, इसीलिए आप लोग को इसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, तो संस्कृत के किस धातु से बनी है? तो ये भाषा शब्द जो व्युत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से बनी है दोस्तों? भाषित से, भाषी से, या भाषा से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये भाषा से बनी है। किससे दोस्तों? भाषा से। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि शब्द अलंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द अलंकार के कितने मुख्य रूप से प्रकार होते हैं? तो ये आप लोग को जरूर व्याकरण पढ़े होंगे तो मालूम होगा, 7 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए कोई आ रहा है तो वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है तो वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? तो अनिश्चयवाचक है, या निश्चयवाचक, या संबंधवाचक, या निजवाचक। मतलब कोई आ रहा है, कौन आ रहा है कोई पता नहीं चल रहा है दोस्तों। तो ये आप लोग को मालूम हुआ ये कौन सा हो जाएगा? अनिश्चय, पता ही नहीं चल रहा है अनिश्चय कौन आ रहा है। वहाँ तो बहुत होगा, मोहन होगा, बीरू होगा, अजय होगा, विजय होगा, राकेश होगा, मोहन होगा। तो यहाँ तो कोई नहीं पता चल रहा कि कोई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चय वाचक हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है क्या है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, में कौन सा कारक होगा? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक होगा? तो देखिए कर्ता कारक, संबंध कारक, या अधिकरण कारक, या संप्रदान कारक। तो ये कौन सा कारक होगा दोस्तों? तो ये आप लोग को हो जाएगा अधिकरण कारक है। आगे देखिए क्या है कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो कानों सुनी बात का यकीन मत करो, यह कैसा कारक होगा दोस्तों? तो ये कैसा कारक होगा? तो ये कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, या संप्रदान कारक। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फिर से देखिए, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। तो ये पद जो है ये कौन सा कारक होगा? तो ये कौन सा कारक होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को करण कारक हो जाएगा। कौन सा? करण कारक। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन में कि एक लड़का स्कूल जा रहा है। तो एक लड़का स्कूल जा रहा है, ठीक है। इस वाक्य में विशेषण पहचाने। तो ये एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो ये कौन सा होगा विशेषण दोस्तों? समुदायवाचक होगा, गणनावाचक होगा, आवृत्तिवाचक होगा, या कर्मवाचक होगा। तो ये कौन सा वाचक होगा? तो ये गणनावाचक होगा, क्योंकि एक आया यह गणना हो जाएगा, 2 आता तो ये भी गणनावाचक हो जाता, 3 आता तो ये भी गणनावाचक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, गणनावाचक। आगे देखिए क्या है 40 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन से समुदायवाचक विशेषण है? तो निम्नलिखित में कौन सा समुदायवाचक विशेषण है जो? तो चौगुना, चौथा, चारों, चार। तो इसमें कौन सा समुदायवाचक का विशेषण है दोस्तों? तो ये आप लोग को चारों है। कौन सा है? चारों। आगे देखिए क्या है 41 नंबर क्वेश्चन में कि क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी। तो ये क्या है दोस्तों? यहीं से पता चल रहा है ये विकारी शब्द है। क्या है? विकारी। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें कि राधा को पीट दो, राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? तो राधा को पीट दो इच्छा बोधक है, अभ्यास बोधक है, शक्ति बोधक, या अनुमति बोधक है। तो राधा को पीट दो ये कौन सा वाक्य क्रिया होगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को अनुमति बोधक होगा। मतलब अनुमति दे रहा है कि राधा को पीट दो,
इसलिए यह अनुमति बोधक हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि ऋग में किस भाषा का प्रयोग हुआ। तो ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। अवहट का, पाली का, वैदिक संस्कृत का, पाली का। तो ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन भाषा का प्रयोग हुआ है, ये वैदिक संस्कृति भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए समास से क्वेश्चन है। क्या है, चौमासा में समास है। तो इसमें कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो ये कौन सा समास है दोस्तों, तो ये है आप लोग को द्विगु समास है। देखिए जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। तो जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। आगे देखिए इसमें भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा, क्या है कि अपनी बुराई नहीं दिखाती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो अपनी बुराई नहीं दिखाती, इस कौन सा एक लोकोक्ति चारों में से जो इसका अर्थ होता है दोस्तों, अपनी बुराई नहीं दिखाती है। तो इसमें क्या है कि चिराग तले अंधेरा फर्स्ट में है, और देखिए बी और सी में क्या है, और डी में तो एक पंथ दो काज, आगे नाथ ना पीछे पगहा। अब देखिए क्या, अंधो में काना राजा। तो ये 46 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर, चिराग तले अंधेरा। इसका यही इसका क्या होगा, चिराग तले अंधेरा का अर्थ कि अपनी बुराई नहीं दिखाती, इसका यही अर्थ होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बार बार नाक रगड़ने पर भी पुरुष ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो बार बार नाक रगड़ने पर भी पुरुष ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना या बीमार पड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा विनती करना। क्या हो जाएगा, विनती करना। देखिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए क्या कि गाय कौन सी संज्ञा, तो गाय कौन सी संज्ञा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो गाय कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो ये आप लोग को मालूम होगा जातिवाचक। गाय जाति का बोध हो रहा है दोस्तों इसमें गाय, तो गाय में बहुत सारा गाय होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की तो भाववाचक संज्ञा है। इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, राष्ट्र होगा, राष्ट्रीय होगा, स्वराष्ट्र होगा, राष्ट्रीयता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीयता हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा राष्ट्र का। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा इधर उधर हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में नेक्स्ट यूनिट में। तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि 50 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी, कुछ बुक से क्वेश्चन था, उसके बाद ग्रामर से क्वेश्चन था। तो आप लोग 50 क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हो पा रहा है हिंदी पेपर 2 में, समझे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।